मैम, आपने आवाज़ बुलंद की, हिंदू मुस्लिम पे बात कर ली जाए, संभल पे बात कर ली जाए, बहराइच पे बात कर ली जाए, लेकिन किसी भी घोटाले पे बात ना की जाए सत्र पे। देखिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो आखंड तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। एक विभाग की बात नहीं है, बल्कि किसी भी विभाग में आप झांकेंगे तो आपको भयंकर भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और जो संवैधानिक नीतियां, नियमावली हैं उनकी धज्जियां उड़ती हुई दिखाई देंगी। तो पदोन्नति तो इनको मिल गई, लेकिन पदोन्नति देने के लिए प्रति व्यक्ति कुछ एक धनराशि बटोरी गई है, और जिस धनराशि की उगाही करी गई है माननीय योगी जी के नाम पर है। और माननीय योगी जी इस सूबे के मुखिया हैं। तो जब इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो जवाब देने भी जनता को वही तो आएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो इस बात को नकार नहीं सकती कि आप पिछड़ों के नाम का वोट लेकर के सदन में बैठे और पिछड़ों की सरकार चला रहे हैं, लेकिन ये पिछड़ा विरोधी सामंतवादी सरकार है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि असंख्य उदाहरण हैं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय विधानसभा के भीतर हूं और विधानसभा आप देख रहे थे, सत्र चलता है और सत्र के दौरान एक विधायक पल्लवी पटेल सिराथू से जब अपनी आवाज़ बुलंद करती हैं तो किस तरीके से उनको रोका जाता है। साफ तौर से आपने देखा कि जिस समय सत्र के दौरान ये बातें की गई, उस दौरान किस तरीके से सतीश महाना साहब ने बात करने से रोका, और जो मुद्दे जब अपने उठा रही थी तो उस समय भी आपने देखा कि क्या कुछ कहा गया। पूरे प्रदेश भर में इनकी चर्चा है और इस समय आप यहाँ पर देखेंगे तो विधानसभा कैंपस के अंदर ही यहाँ पर प्रदर्शन पे बैठी, धरने पे बैठी हुई हैं और साफ तौर से इनकी मांग है कि प्राविधिक शिक्षा विभाग में जो भी धांधली हुई है उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जवाब दें, लेकिन हर तरीके से बचते फिर रहे हैं और कोई भी जवाबदेही नहीं है। मैम, आपने आवाज़ बुलंद की, हिंदू मुस्लिम पे बात कर ली जाए, संभल पे बात कर ली जाए, बहराइच पे बात कर ली जाए, लेकिन किसी भी घोटाले पे बात ना की जाए सत्र पे। देखिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो आखंड तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। एक विभाग की बात नहीं है, बल्कि किसी भी विभाग में आप झांकेंगे तो आपको भयंकर भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और जो संवैधानिक नीतियां, नियमावली हैं उनकी धज्जियां उड़ती हुई दिखाई देंगी। और ऐसे ही एक घोटाले को हमने उजागर किया, और चूंकि ये शीतकालीन सत्र का पहला दिन था, हम चाहते थे कि इस घोटाले के सापेक्ष पूरी जनता उत्तर प्रदेश की जानना चाहती है, विशेष रूप से प्रतिभाशाली पिछड़े जो नौजवान हैं जिनके हकों की हकमारी हुई है, भविष्य की लूटमार हुई है, सौदेबाजी हुई है, उन लोगों के हक को सापेक्ष रखते हुए माननीय नेता सदन और जिनके नाम पर ये घूसखोरी हुई है, माननीय योगी जी सदन में आकर के इस अपनी सरकार के अंतर्गत हुए इस घोटाले को स्वीकारें और इस बात को सुनिश्चित करें कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं ऊपर से नीचे तक, उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ आपराधिक जो केसेस हैं वो लगाए जाएंगे और एक नज़ीर रखी जाएगी। आपने सवाल तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछा, लेकिन सारे मंत्री बचाने में लग गए और उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपसे तीखी बहस हुई उसमें लगता है कि जो बैठे हुए थे सतीश महाना वो भी इन्वॉल्व है। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्योंकि जो ये लूट मार हुई है उसमें उसके बाद हो क्या रहा है कि 250 लोग जो कि अनक्वालिफाइड थे वो नियम विरुद्ध तरीके से प्रमोट कर दिए जाते हैं, उनको पदोन्नति मिलती है। तो पदोन्नति तो इनको मिल गई, लेकिन पदोन्नति देने के लिए प्रति व्यक्ति कुछ एक धनराशि बटोरी गई है, और जिस धनराशि की उगाही करी गई है वो माननीय योगी जी के नाम पर है। और माननीय योगी जी इस सूबे के मुखिया हैं। तो जब इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो जवाब देने भी जनता को वही तो आएंगे। और इससे हो क्या रहा है कि सबसे पहले आपने अनक्वालिफाइड लोगों को प्रमोट कर दिया, तो उनकी डेफिनेटली उनका सैलरी पे स्केल भी बढ़ गया। तो सैलरी पे स्केल में जो डिफरेंस प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपए का आ रहा है वो प्रति वर्ष सरकारी कोष से 250 लोगों के लिए निकल रहा है, तो 50 करोड़ के ऊपर जा रहा है। तो ये राजकीय कोष की जो लूटमार हो रही है, इसमें जवाबदेही किसकी है? क्योंकि ये पैसा किसी की जेब का नहीं है, ये हमारी जेब का, मेहनत कमाई का पैसा है जो टैक्स के रूप में कोष में जाता है। दूसरा, आप संविधान को मानने वाले अपने आप को कहते हैं और संविधान के ही नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तीसरा, अगर AICT के नॉर्म्स को मानते हुए सिर्फ और सिर्फ ओपन एंट्री करी गई होती आप UPSC के द्वारा, जो कि नियमावली है, तो जो नए क्वालिफाइड लोग हैं उनको भर्ती होती, उनकी चयन होती, लेकिन आपने तो उनकी चयन प्रक्रिया में को ही लूट लिया। पुराने जो वहाँ पे जो पहले जो वर्किंग थे उन्हीं को प्रमोशन दिया गया। देखिए, प्रमोशन दिया गया, पहली बात तो प्रमोशन हो नहीं सकता था, और जिनको प्रमोशन दिया गया वो क्वालिफाइड नहीं है।
और बड़ी चालाकी से उस नियमावली को प्रमोशन के लिए इस्तेमाल किया गया जो आज डी फैक्टो हो चुकी है, नल एंड वाइड है, जो उपयोग में नहीं है, और पे स्केल लगा दिया गया उस नियमावली के अनुसार जो आज एक्टिव है और जिसमें लिखा हुआ है कि एआईसीटी के नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें इसी जो पूरे जो आपने बात जिस पर बुलंद की है, उस पर देखा जाए जो रिजर्वेशन का जो फैक्टर है उसको भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आप हमेशा पिछले दलितों का भी आवाज़ उठाती रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो इस बात को नकार नहीं सकती कि आप पिछड़ों के नाम का वोट लेकर के सदन में बैठे हैं और पिछड़ों की सरकार चला रहे हैं, लेकिन ये पिछड़ा विरोधी सामंतवादी सरकार है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि असंख्य उदाहरण हैं, चाहे आप 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला ले लीजिए, चाहे बुंदेलखंड कृषि विश्वविद्यालय घोटाला ले लीजिए, और चाहे ये घोटाला ले लीजिए। अगर ये सही तरीके से अपॉइंटमेंट्स होते एज़ पर एआईसीटी नॉर्म्स और जिसको यूपीएससी अपॉइंट करती, तो उसमें आरक्षण के हिसाब से सभी समाज के लोगों को अपनी अपनी जगह सुनिश्चित होती। लेकिन आपने तो पिछड़ों के अवसरों को ही लूट लिया, तो जवाबदेही नहीं होगी क्या आपकी? आप पिछड़ों की सरकार चला रहे हैं। हम आशीष पटेल आप ही पे तीखा प्रहार कर रहे हैं ट्विटर के माध्यम से। देखिए, मेरा आरोप जो है, जो जवाब मैं चाह रही हूँ, जो न्याय मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, वो इस सूबे के मुखिया से एक्सपेक्ट कर रही हूँ। और जो लोग इस सवाल पे, जो लोग यहाँ प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सफाई दे रहे हैं, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि ये बात वैसी है कि चोर चोरी पकड़ी जाने पर सिर्फ विधवा विलाप कर रहे हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हम यहाँ पर कब तक बैठी रहेंगी? आप बाहर बैठी हुई है, सदन तो अभी स्थगित हो गया, कल फिर से स्टार्ट। अब सदन में अपना सवाल उठाया तो वहाँ से चुप होकर के बाहर करा दिया गया, तब उसके बाद मुझे लगा कि कम से कम यहाँ पर बैठ करके अपनी आवाज़ तो उठाऊं। यहाँ पर कैसे अब चली आई? अंदर बात नहीं हुई होगी और लोगों से भी? नहीं, अंदर से तो मुझे डायरेक्शन दे दिया गया कि ये नियमों का हवाला नियमों का हवाला देते हुए मुझे बोला गया कि आप सदन से बाहर जाएं। तो अब कैसे अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे आप? यहाँ बैठ के बुलंद करूँगी और इंतज़ार करूँगी, और तब तक चुप नहीं बैठूँगी जब तक जवाब नहीं मिलेगा। तो 3 दिन का सत्र है, इसमें तो समय भी नहीं बढ़ाया गया आगे। पहले आप लोग मांग भी कर रहे हैं समय बढ़ाया जाए। 3 और 4 दिन का सत्र होता ही इसलिए है कि आप विपक्ष की आवाज़ को बंद कर दें, और सरकार जवाबदेही से डरती है। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं यहाँ विधानसभा के जस्ट बाहर पल्लवी पटेल जी बैठी हुई हैं और साफ तौर से आवाज़ बुलंद कर रही हैं। जो प्राविधिक शिक्षा विभाग में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो घोटाला हुआ है, उस पर जवाब दे सूबे के मुख्यमंत्री। और साफ तौर से आप देख रहे हैं कि जो भी पहले से जो कार्यरत थे वहाँ पे एम्प्लॉइज़, उनको प्रमोशन कर दिया गया। जो नई नियुक्ति होनी चाहिए थे, किसी भी प्रकार का एडवर्टीजमेंट नहीं। और आरोप ये भी लग रहा है कि रुपए खा करके बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया गया और प्रमोशन किया गया। और साफ तौर से यहाँ पे कह दिया गया है कि अनिश्चितकालीन यहाँ पर प्रदर्शन पर बैठी रहेंगी, और जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा उन पिछड़े अभ्यर्थियों को, उन दलित अभ्यर्थियों को जिनका रिजर्वेशन का हक मारा गया है, या उन अभ्यर्थियों को जिनकी नियुक्ति के बाद जाकर के प्राविधिक शिक्षा विभाग में उनकी नौकरी लगती, तो सभी के हक के लिए यहाँ पे धरने प्रदर्शन में बैठी रहेंगी। अब देखने वाली बात होगी सूबे के मुख्यमंत्री क्या जवाब देंगे, या फिर इसी तरीके से प्रदर्शन चलता रहेगा। और हर बार जब भी भ्रष्टाचार के खिलाफ सदन में आवाज़ उठाई जाएगी तो इसी प्रकार से दबाया जाएगा। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।